सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें सबसे पहले समझते हैं पदार्थ। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला पदार्थ ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पहले ठोस को समझते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का आकार पूरी तरह से अनिश्चित होता है। अब ठोस का आयतन देखते हैं तो आयतन ठोस का भी निश्चित होता है और आयतन द्रव का भी निश्चित होता है, जबकि आयतन गैस का अनिश्चित होता है। बहाव का गुण ठोस में नहीं होता है, जबकि द्रव में बहाव का गुण होता है और गैस में भी बहाव का गुण पाया जाता है। कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और पास पास होते हैं, ये ठोस में होते हैं, यानी ठोस के कण पास पास होते हैं, जबकि द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा सा उससे अधिक होता है और गैस के कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है। अब हम देखते हैं संपीड़ितता नगण्य होती है ठोस में, जबकि कुछ संपीड़न पाया जाता है द्रव के अंदर और गैसों के अंदर बहुत ज़्यादा संपीड़न पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। कणों के भौतिक गुण समझते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण पाया जाता है। नंबर 1, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति थोड़ा तेज हो जाती है, जबकि तापमान घटाने पर उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और इसको एक हम प्रैक्टिकल घर पे भी करके देखेंगे। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि उस प्रैक्टिकल को एक बार घर पे करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आपको करना क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट यानी ग्लास ले लेना आप कांच का, उसके अंदर एक आधे ग्लास को पानी से भर लीजिएगा और उस पर एक मार्क लगा लीजिएगा आप मार्कर से, ताकि आपको पता रहे कि ये पानी का स्तर बढ़ा है कि उतना ही रह गया है। अब आपको क्या करना है, उसमें 2 चम्मच चीनी डालनी है। जब आपने चीनी डालनी है तो होना क्या चाहिए कि पानी का स्तर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि जब चीनी पूरी तरह से घुल जाती है तो पानी उसी स्तर पर रहता है, यानी पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। जहाँ आपने मार्क लगाया था पानी आपको वहीं पर मिलेगा। इसका क्या अभिप्राय हुआ कि जो चीनी के कण हैं वो पानी के कणों के बीच में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। तो हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और कण जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कणों की एक विशेषता होती है, कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नल खोलिए, नल खोलने के बाद में जब पानी उसमें नीचे आ रहा हो तो आप उसको उंगली से काटने की कोशिश कीजिए। क्या पानी कट जाएगा? नहीं कटेगा पानी। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पानी के कणों के बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा है और जिस कारण से पानी अलग नहीं हुआ है। पानी आपस में आकर्षण बल के कारण से जुड़ा हुआ है, यानी पानी के जो कण होते हैं उसके बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा होता है, जिसके कारण से वो आपस में जुड़े होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, द्रव में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। आकर्षण बल भी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यून होती है और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है।